एंड वेलकम टू मार्वेलस इंग्लिश क्लासेस। आज ये दूसरा वीडियो है हम लोग का। और पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि इंग्लिश क्या है, कहाँ से आया, कौन लेकर आया, उसके बाद लैंग्वेज के बारे में कुछ जाने थे। और हम लोग क्लास को समाप्त किए थे जब, तो लिटरेचर के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के बारे में सब चर्चाएं आ रही थी। जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है कि जो 12th में है या जो 11th में है, तो उनको एक टेक्स्ट बुक पढ़ना है, रेनबो पार्ट 2 और रेनबो पार्ट 1 पढ़ना है आप लोग को। तो उसमें जब आप देखोगे तो 2 सेक्शन में उस बुक को बांटा गया है। 1 सेक्शन होगा प्रोज और दूसरा सेक्शन होगा पोएट्री। देखो बच्चों, सबसे पहले किताब को पढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बट बच्चों, रूट क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग थोड़ा बोर मत होइएगा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की कोशिश कीजिएगा और धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। आगे आने वाले वीडियोज जो होंगे बहुत इंटरेस्टेड होंगे। मुझे पता है कि बच्चे वही चीज़ें मतलब कि देखना पसंद करते हैं जो उनको ज़रूरत होता है। लेकिन बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ज़रूरत ना होना, जिसे आपको जानकारी नहीं है कि मुझे ज़रूरत है, फिर भी आपको ज़रूरत है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज लिटरेचर के बारे में। देखो बच्चों, लिटरेचर जो होता है, इसका मतलब होता है साहित्य। क्या होता है? साहित्य। ठीक है, तो पता करना होगा कि व्हाट इज लिटरेचर। लिटरेचर होता क्या है, इसका मतलब साहित्य होता है। तो आगे लिटरेचर है क्या, सबसे पहले जानते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले जानेंगे कि लिटरेचर जो वर्ड है, जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि इंग्लिश का अपना कोई वर्ड नहीं है, उसके टोटल वर्ड्स को कहीं ना कहीं से बोरोइंग किया गया है, कहीं ना कहीं से उधार लिया गया है। तो देखो यहाँ पर भी आपके सामने है कि लिटरेचर जो वर्ड है इंग्लिश का, उसको लिया गया है लैटिन वर्ड लिटेरा से। किस वर्ड से लिया गया है? लिटेरा, विच मीन्स लेटर, जिसका मतलब क्या होता है? लेटर। देखते हैं थोड़ा सा। इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिटेरा विच मीन्स लेटर, जिसका मतलब क्या होता है? लेटर। तो ये जो जानकारी आपको मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। कॉपी और पेन साथ में रखे होंगे। पहले क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि पेन और कॉपी साथ में रखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो भी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ये तो क्या। फिर कह रहा कि व्हाट इज लिटरेचर। लिटरेचर आखिर है क्या, साहित्य होता क्या है। तो बहुत ही अच्छा एक डिफिनेशन लिखा गया है कि इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। यह जो है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। ध्यान देंगे बच्चों, अर्थ निकालिए इसका, क्या हो रहा है इसका अर्थ। कह रहा इट इज एन एक्सप्रेशन, यह एक अभिव्यक्ति होता है ऑफ लाइफ, जीवन का। यह एक जीवन का अभिव्यक्ति होता है थ्रू द मीडियम ऑफ अ लैंग्वेज, एक भाषा के माध्यम से। ध्यान दीजिए, थ्रू मतलब से या के द्वारा, थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के माध्यम से जीवन को एक्सप्रेस करने के लिए, जीवन को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है, उसी को हम लोग लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर क्या है बच्चों? तो लैंग्वेज के माध्यम से, लैंग्वेज के थ्रू जीवन को अभिव्यक्त करने की जो माध्यम होता है, जीवन की अभिव्यक्ति जो होती है, उसी को हम लोग लिटरेचर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीवन में आप क्या करते हो, जीवन में आप कैसे जीते हो, आपकी कंडीशन क्या है, ये सारा चीज की जो जानकारी है, ये सारी चीजें जो है, वो हमें लिटरेचर के माध्यम से मिलता है। चाहे हम उसको गा करके व्यक्त करते हो, चाहे हम उसको एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में लिख करके व्यक्त करते हो, ये जितने भी टाइप्स होते हैं, ये टोटल लिटरेचर होते हैं।
ध्यान देंगे आप लोग। लिटरेचर के बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं, मैं आगे चल के डील करूंगा। तो समझ में क्या होगा कि आपके लाइफ में जो घटना घटती है, आपके लाइफ में जो जो कहानी होती है, जो जो आप करते हो, उसको व्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसी को हम लोग लिटरेचर कहते हैं। क्लियर? देखिए आगे थोड़ा सा और बताया गया है कि लाइफ इज डेथ विदाउट लिटरेचर। लाइफ इज डेथ, जीवन क्या है? मृत्यु के समान है विदाउट लिटरेचर, बिना साहित्य के। साहित्य ही जीवन है। जीवन तभी है जब साहित्य है, साहित्य नहीं तो जीवन नहीं। याद रखना है कि लाइफ इज डेथ विदाउट लिटरेचर, जीवन मृत्यु के समान है बिना साहित्य के। सो यू कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं ये बात, क्या कह सकते हैं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। बहुत बढ़िया, कहा कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर क्या है? अतः एक मिरर ऑफ सोसाइटी है, समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण है। दर्पण से तो आईना है, होता ना कि ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं वो जानते हैं कि तुम्हें हम पसंद करते हैं, तो आईने की बात यहाँ पर करते हैं। देखो जो हमारा जो जीवन है, ध्यान देना होगा कि एक लिटरेचर भी एक आईना है समाज का। समाज का तो नहीं, आदमी कहता है कि तस्वीरें बदल जाती है, आईने वही रहते हैं। दर्पण बदल जाते, सॉरी इंसान बदल जाते हैं, आईने वही रहते हैं। तो ये कहता है कि लिटरेचर जो है एक मिरर होता है सोसाइटी का, समाज का, जिसमें मानव आता है, परफॉर्म करता है और चला जाता है। अंडरस्टैंड? आगे बता रहा है कि बाय विच, मानी जिसके माध्यम से, मानी कि इस ये एक ऐसा सोसाइटी का मिरर है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि वी रिप्रेजेंट, हम प्रस्तुत करते हैं थॉट्स को, इमोशंस को एंड एक्सपीरियंसेस को, जो हमारी एक्सपीरियंस होती है उस एक्सपीरियंसेज को एक्सप्रेस करते हैं ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। ध्यान दीजिएगा कि बाय विच, जिसके माध्यम से वी रिप्रेजेंट, हम प्रस्तुत करते हैं थॉट्स को, इमोशंस को और एक्सपीरियंसेस को। किसके एक्सपीरियंसेस को? द ह्यूमन कंडीशंस के। यानी ह्यूमन जो कंडीशन है, जो मानवीय स्थिति है, जो मानव की कंडीशंस हैं, उसके एक्सपीरियंस को, उसके इमोशंस को, उसके थॉट्स को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किसके माध्यम से? लिटरेचर के माध्यम से। तो आप लोग लिटरेचर के बारे में समझ के चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व, यानी कि जो लिटरेचर होता है उसमें क्या क्या होने चाहिए, तत्व क्या क्या उसमें होने चाहिए। तो उसमें फॉर्म होना चाहिए, लिटरेचर का एक फॉर्म होना चाहिए, रूप होना चाहिए। उसके बाद एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसका आइडियाज होने चाहिए, वाइड स्प्रेड होना चाहिए, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, अंडरस्टैंड? वाइड स्प्रेड, पूरा पूरा फैलाओ, वाइड स्प्रेड एंड लास्टिंग इंटरेस्ट। और लास्टिंग इंटरेस्ट भी होना चाहिए, उससे रुचि भी होना चाहिए कि ऐसा लिटरेचर लिखते हैं इसमें इंटरेस्ट ही ना हो। देखिए प्रेमचंद्र, जिसका मतलब कि हम लोग हिंदी में मतलब कलम का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, और प्रेमचंद्र बहुत सारी कहानियों को लिखे हैं जिसमें उन्होंने सामाजिक स्थितियों को, समाज की कंडीशंस को रखने का प्रयास किया, तो वो एक साहित्यकार थे। अंडरस्टैंड? उसी प्रकार बहुत सारे इंग्लिश में बहुत सारे साहित्यकार हैं, ठीक। उसमें हम बात करते हैं, हो गया कंडीशंस, वेरी गुड। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ लिटरेचर के बारे में। टाइप्स ऑफ लिटरेचर यानी कि लिटरेचर कितने तरह के होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि प्रोज, पोएट्री, तो प्रोज पोएट्री जो पढ़ते हैं दैट्स आर पार्ट ऑफ लिटरेचर, ये भी एक लिटरेचर का पार्ट होता है। तो आइए देखते हैं ना कि लिटरेचर को कितने टाइप होते हैं, लिटरेचर सॉरी कितने टाइप होते हैं लिटरेचर के। लिटरेचर के टाइप में आते हैं ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ट्रैवल, प्ले या ड्रामा। देखो प्ले शब्द का प्रयोग जो है हम ज़्यादातर फॉर्म करते हैं, यानी विदेशी लोग जो है वो प्ले शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, प्ले वर्ड का प्रयोग करते हैं, बट इंडियन लोग ज़्यादातर मतलब इसी चीज़ को ड्रामा के रूप में रखते हैं कि ज़्यादातर ड्रामा शब्द जो है इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है, पॉपुलर है, ठीक है। यानी कि प्ले और ड्रामा दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। प्ले और ड्रामा दोनों का मतलब होता है नाटक, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब ग्रामर पढ़ते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है कि प्ले क्या है, प्ले जो है वो क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये
बताया जाता है। तो बच्चे कहते हैं, तो उनको तो पता होता है कि प्ले मतलब होता है मतलब खेलना। तो प्ले मतलब जब खेलना होगा तो वहां पर जब वर्ब पढ़ाया जाता है उन लोगों को, तो बताते हैं कि प्ले जो है सर वो प्लूरल है। फिर उनको भी बताया जाता है कि बच्चों प्ले का मतलब नाटक भी होता है। जब प्ले का मतलब नाटक होगा तो यहाँ पर प्ले सिंगुलर होगा, और जब प्ले का मतलब खेलना होगा तो वहां पर प्ले प्लूरल होगा। अंडरस्टैंड? आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे है कि प्ले हो गया, यहाँ के बाद पोएट्री है, पोएट्री है, उसके बाद प्रोज है, एसे है, शॉर्ट स्टोरी, इडिसी। अब इडिसी का मतलब ये कि इतना ही नहीं होता है, और भी होते हैं, लेकिन जो बच्चों आप लोग के लिए इसेंशियल था, जो जरूरी था, जो इम्पोर्टेंट थे, वो आपको मैं लिख दिया हूँ, और मैं इसको डिफाइन भी कर दूंगा और इसके सबके डिफिनेशन आपको लिख करके बताऊंगा, ताकि आगे चल करके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। कह रहा पहला है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, ध्यान देना होगा कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है। ठीक है, कह रहा कि अ टाइप ऑफ नॉन फिक्शन, एक नया वर्ड है नॉन फिक्शन। व्हाट इज द नॉन फिक्शन? तो जो नॉन फिक्शन जो होता है, ध्यान देना है, नॉन फिक्शन जो होता है वो लिटरेरी यानी कि लिटरेचर का ही एक पार्ट होता है, जिसमें मतलब राइटर्स के रियल लाइफ के बारे में चर्चा की जाती है, रियल प्लेसेस के बारे में चर्चा की जाती है, रियल चीजों के बारे में रखा जाता है। रियल प्लेस होता है, रियल आइडियाज होते हैं, उसके बाद आपको कह सकते हैं कि रियल पर्सन होते हैं, रियल प्लेसेस होते हैं, तो उसको हम लोग नॉन फिक्शन कहते हैं। और एक फिक्शन होता है जिसमें राइटर्स के इमेजिनेशन को रखा जाता है, कल्पना को रखा जाता है, जिसमें वास्तविकता नहीं होती है, उसको फिक्शन कहा जाता है। और नॉन फिक्शन उसको कहा जाता है जिसमें एक्चुअल पर्सन होता है, एक्चुअल प्लेस होते हैं एंड एक्चुअल आइडियाज होते हैं, उसको हम लोग नॉन फिक्शन बोलते हैं। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो अ टाइप ऑफ नॉन फिक्शन होता है इन विच, जिसमें अ पर्सन टेल्स, एक पर्सन जो है वो बताता है द स्टोरी ऑफ हिज ओन लाइफ। कह रहा है कि अ टाइप ऑफ नॉन फिक्शन इन विच अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज ओन लाइफ। एक ऐसा ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो बच्चों, वो एक ऐसा चीज होता है जिसके अंतर्गत, जिसके माध्यम से या जिसमें या जिसके तहत एक व्यक्ति जो है अपने खुद लाइफ के बारे में बताता है, अपने जीवन के बारे में बताता है। ठीक है, ध्यान देंगे फिर से। अ टाइप ऑफ नॉन फिक्शन इन विच अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज ओन लाइफ, अपने खुद के जीवन के बारे में, अपने स्वयं के जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में जो बताता है पर्सन, उस चीज को हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि अगर मैं अपने जीवन के बारे में खुद लिखता हूं या खुद बताता हूं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। एक होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है बच्चों कि आप दूसरों के लाइफ के बारे में, दूसरे पर्सन के लाइफ के बारे में अगर लोगों को बताते हैं या लिखते हैं तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। बायोग्राफी दूसरों के बारे में वर्णन करना है, यानी कि वो खुद से अपने लाइफ के बारे में अगर बताता है तो ऑटोबायोग्राफी, अगर वो दूसरे के लाइफ में बताता है, लाइफ के बारे में बताता है तो उसको कहते हैं बायोग्राफी। अंडरस्टैंड? तो और समझते हैं बढ़िया से। आगे कह रहा है यहाँ पे कि बायोग्राफी, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है बायोग्राफी क्या है, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन फिक्शन, सॉरी ये भी एक नॉन फिक्शन होता है, इन विच, जिसमें अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ समवन एल्सेस लाइफ, मतलब दूसरे के जीवन के बारे में, यानी दूसरे अन्य के बारे में, यानी किसी अन्य के बारे में, अगर किसी अन्य के लाइफ के बारे में अगर कोई बताता है, कोई पर्सन बताता है तो उसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। जैसे अब देखिए एकदम प्रैक्टिकली समझिएगा, मैं अपने बारे में अगर खुद से लिखता हूं तो ऑटोबायोग्राफी है, अगर मेरे लाइफ के बारे में तुम लोग लिखते हो तो उसको कहते हैं बायोग्राफी, या तुम लोगों के लाइफ के बारे में मैं लिखता हूं तो बायोग्राफी। अंडरस्टैंड? आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, एक और होता है फेबल। फेबल का मतलब होता है बच्चों कल्पित या कल्पना,
या कल्पित कहानी, ध्यान दीजिएगा, कल्पित कहानी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बचपन में लेके चलता हूँ। बचपन में एक कहानी सुनाई गई थी आप लोगों को कि एक कौवा था जो बहुत प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ध्यान दीजिएगा, उसको एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। वो कंकड़ जुटा करके इधर से उधर ला करके उस घड़े में डालता है, पानी ऊपर आता है, पानी पी लेता है और कौवे की प्यास बुझ जाती है। बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए, और जो मेहनत करते हैं उनका जो सफल होता है, उनके जो मतलब परिणाम होते हैं वो सुखद होते हैं। लेकिन आज मैं कहूँ तो इस कहानी पर आपको भरोसा नहीं होगा। तो देखिए, इसी को हम ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल में होता क्या बच्चों कि एक शॉर्ट स्टोरी होता है जिसमें एनिमल्स को मेन कैरेक्टर के रूप में रखा जाता है और उससे एक लेसन सीखने को मिलता है। उससे मतलब कि एक हम लोग को पाठ सीखने को मिलता है, उससे हम लोग को एक सबक सीखने को मिलता है। एक शेर था, जंगल का राजा था। वो सभी एक एक दिन एक एक पशुओं को मार कर खाता था। ध्यान दीजिएगा, एक दिन खरगोश की बारी और वो ले जाकर उसको कुएं में ढकेल दिया, अर्थात कुएं में गिरा दिया। तो कहने का मतलब क्या कि हेवन जो होता है इज अ टाइप ऑफ फिक्शन। देखिए, ये क्या होता है कि फिक्शन होता है, सही बात है। फिक्शन मींस कल्पित कथा। अर्थात कहने का मतलब कि एक इमेजिनेशन, एक कल्पना, उसका कह रहा है कि इट इज अ शॉर्ट स्टोरी। यह क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी होता है दैट एंड्स विद अ, दैट ध्यान दीजिएगा, दैट एंड्स विद अ मोरल लेसन, जो कि समाप्त होता है एक नैतिक पाठ से, एक नैतिक सीख से। लेसन, पाठ, सीख भी कह सकते हैं उसको। एंड ऑफन यूजेज एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स, और एनिमल्स को यूज किया जाता है मेन कैरेक्टर के रूप में। उसमें एनिमल्स से ही मेन कैरेक्टर की भूमिका निभाता है, मेन कैरेक्टर के रूप में रहते हैं। ध्यान दिए कि फेबल क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया वर्ड है जो कि आपके सामने आया, जो कि बहुत कम ही लोग इसको जानते होंगे, लेकिन आप पॉइंट आउट कर लेना, आप जान जाना, और इस वीडियो को और कहीं कहीं पर शेयर करना ताकि और लोग इसे शिक्षित बन सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्ले, यानी कि प्ले या ड्रामा कर सकते। देखिए, प्ले और ड्रामा को हम लोग डील करेंगे कि प्ले और ड्रामा क्या होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आदमी कहता है कि तुम तो बहुत ड्रामा करते हो। ड्रामा यानी कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना। जैसे वो राम का ड्रामा कर रहा है, इनके राम के जो व्यक्तित्व होता है, जो राम के व्यक्तित्व थे, उस व्यक्तित्व को अपने में निभा रहा है, इनके उसी के जैसा परफॉर्म कर रहा है, उसी के जैसा बन रहा है, तो आदमी कहता है कि वो राम के जैसा नाटक कर रहा है। जैसे वो शराब नहीं पिया है, लेकिन शराबी की तरह नाटक करता है। अर्थात एक शराबी पी करके जितनी नौटंकी करता है, जो बड़बड़ा कर बोलता है, उसी तरीके का वो नाटक कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब कि ड्रामा जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेज पर। यानी कि उसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति नकल करता है, एक व्यक्ति जो है दूसरे की भूमिका निभाता है और उसी के जैसा करने का प्रयास करता है, जिसे ऑडियंस देखते हैं। चलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है बच्चों कि जो ड्रामा होते हैं, ध्यान देना, जो ड्रामा होते हैं, ड्रामा इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर। सही बात है, ड्रामा भी एक टाइप ऑफ लिटरेचर है, सब लोग जानते हैं। टेलिंग स्टोरी, जो कि कहानी कहता है, विच इज इंटेंडेड। देखिए, इंटेंडेड का मतलब क्या होता है, ध्यान दें, इंटेंडेड का मतलब होता है इरादा रखना, जो कि इरादा रखता है या आशय रखता है टू बी परफॉर्म्ड टू एन ऑडियंस ऑन द स्टेज, जो कि ऑडियंस के सामने स्टेज पर परफॉर्म करने का आशय रखता है, अर्थात परफॉर्म करने की इच्छा रखता है, इरादा रखता है। तो उस कहानी को या उस परफॉर्मेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे बड़े कि लिटरेचर के और जो कोई पार्ट्स होते हैं, कह सकते हम लोग कि अदर पार्ट्स ऑफ लिटरेचर या अदर पार्ट्स, अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कंप्लीटेड इन इटसेल्फ, अपने आप में कंप्लीटेड हो सकता है या कंप्लीट होता है, बट ड्रामा इज इनकम्प्लीटेड। यानी ड्रामा जो है वो इनकम्प्लीटेड होता है विदाउट स्टेज, यानी कि बिना स्टेज के ड्रामा इनकम्प्लीटेड रहता है, बिना स्टेज के ड्रामा इनकम्प्लीटेड होता है, जबकि और लिटरेचर के जो भाग होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं अपने आप में। अंडरस्टैंड?
तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि प्रोज। देखिए जब मैंने बताया था कि जब आप अपना रेनबो पार्ट 2 निकालोगे या रेनबो पार्ट 1 निकालोगे तो प्रोज और पोएट, अक्सर टीचर से लोग नहीं बताते हैं, वो बता देते हैं कि प्रोज मतलब कहानी, पोएट्री मतलब कविता, बट नहीं, इसके बारे में समझो, एक एविडेंस रखो, एक प्रूफ रखो। ऐसे हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं है कि ये है ये है, नहीं नहीं, यहाँ ध्यान दो कि प्रोज सेक्शन किसे कहते हैं या प्रोज क्या होता है। तो प्रोज जो वर्ड है, देखिए बहुत कम लोग जानते होंगे, आप पूछ सकते हैं किसी से भी, आप किसी से का टेस्ट भी ले सकते हैं, जो बच्चे होंगे। कह रहा है कि प्रोज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोजा। जो प्रोज वर्ड है वो कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। देखिए लिटरेचर भी लैटिन वर्ड से लिया गया, प्रोज भी लैटिन वर्ड से लिया गया। इनके जितने भी वेरियस वर्ड्स होते हैं, मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो लैटिन और ग्रीक से निकले हुए हैं, फ्रेंच से भी आए हुए हैं। लेकिन बहुत सारे वर्ड, जैसे कि हम लोग टेंस पढ़ते हैं, तो टेंस एक टेम्पस वर्ड से निकला हुआ भी एक मतलब लैटिन वर्ड है। वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब भी एक वर्बम वर्ड से निकला हुआ है, जो एक लैटिन वर्ड है। तो ध्यान देना होगा कि बहुत सारे लैटिन वर्ड से ये सब निकलते हैं। यानी प्रोज वर्ड जो है वो कम्स फ्रॉम, यानी कि कम्स फ्रॉम आते हैं किससे भाई, तो प्रोजा वर्ड से, विच मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच, इसका मतलब होता है सीधे आगे बढ़ता हुआ स्पीच। यानी कि इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कोई एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का मतलब कि क्या कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं होता है, तो सीधा रास्ता होता है। कहने का मतलब ये कि इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग नहीं रहते हैं, इसमें ज़्यादा कोई इमेजिनेशन नहीं रहता है, जो का त्यों हम अपनी बात को रख देते हैं, ठीक है, उसे हम प्रोज कहते हैं। ध्यान देना होगा कि प्रोज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोजा विच मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे फॉरवर्ड करते जाता है स्पीच को। वर्ड्स दैट, ध्यान दीजिएगा कि वो जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स दैट, वे शब्द जो दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ, जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित होते हैं, संगठित होते हैं, या कह सकते हैं कि मतलब कि एक में एक होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, कह सकते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स, जो कि सेंटेंसेज और पैराग्राफ्स में क्या होते हैं, संगठित होते हैं, अर्थात जुड़े रहते हैं। ध्यान देना होगा यहाँ पर प्रोज और पोएट्री, मैं कुछ अंतर भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन डिफाइन करने के बाद समझिए कि प्रोज क्या होता है कि यहाँ वर्ड्स होता है, ऐसा वर्ड्स होता है दैट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स, और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच होता है ये, ठीक है। आगे कह रहा कि पोएट्री क्या है। हाँ, ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है पोएट्री। पोएट्री में क्या होता है बच्चों कि एक इमेजिनेशन रहता है, एक एक्सपीरियंस रहते हैं, एक भाव होता है, यानी अलग अलग चीजों को एक लाइन में, एक मतलब कि कह सकते हैं कि एक कंजेस्टेड लाइन में पिरो दिया जाता है। कविता पढ़ाना अर्थात पोएट्री को पढ़ाना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है प्रोज से। प्रोज में तो यूं ही अर्थ हम कहते कहते चले जाते हैं, लेकिन पोएट्री में, पोम्स में क्या होते हैं बच्चों कि एक लाइन के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं, मतलब उसके अर्थ बहुत डीपली होता है। जानते हैं कि पोएट्री किसे कहते हैं? कह रहा है कि पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। सही बात है, ये भी एक फॉर्म होता है लिटरेचर का। कहा कि एक्सप्रेशन जो अभिव्यक्त करता है, लिटरेरी एक्सप्रेशन, ध्यान देना होगा, सॉरी मैं थोड़ा गलत पढ़ दिया हूँ। कहा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन, यह एक साहित्यिक एक्सप्रेशन होता है दैट कैप्चर्स। ध्यान देना बच्चों, गलती इंसान से ही होती है, तो गलती पर ध्यान नहीं देना है, सही पर ध्यान देना है, ठीक है। मैं बता रहा कि पोएट्री क्या होता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन, यानी कि यह एक लिटरेरी एक्सप्रेशन होता है, एक साहित्यिक एक्सप्रेशन होता है, एक साहित्यिक अभिव्यक्ति होता है दैट कैप्चर्स, जो कि कैप्चर्स करता है इंटेंस तीव्रता को। किसकी तीव्रता को भी? तो एक्सपीरियंसेस, क्रिएटिव परसेप्शंस। क्रिएटिव परसेप्शंस का मतलब होता है, वो क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, इनकी रचनात्मक धारणा या रचनात्मक समझ को क्या करता है? इंटेंस करता है, तीव्रता देता है ऑफ द वर्ल्ड इन अ म्यूजिकल लैंग्वेज।
ध्यान देना होगा, बहुत ही इसका डीप अर्थ है। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन, यह एक फॉर्म होता है लिटरेरी एक्सप्रेशन का, दैट कैप्चर्स इंटेंस एक्सपीरियंसेज, दैट कैप्चर्स, जो भी कैप्चर करता है इंटेंस एक्सपीरियंसेज, तीव्रता से एक्सपीरियंसेस को और क्रिएटिव परसेप्शन को, यानी कि जो अनुभवों को और रचनात्मक धारणाओं को तीव्रता बनाता है अर्थात उसको तीव्र करता है ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो क्रिएटिव धारणा होती है, जो क्रिएटिव परसेप्शन होते हैं और जो मतलब कि एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको बताता है। संसार के रचनात्मक धारणा और अनुभवों को तीव्रता के रूप में अर्थात तीव्र करके उसको बताता है इन अ म्यूजिकल लैंग्वेज। किस लैंग्वेज के रूप में? अतः एक म्यूजिकल लैंग्वेज के रूप में, एक संगीतमय भाषा के रूप में। अर्थात इस जो समाज के, ध्यान देना होगा, जो समाज के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो समाज के रचनात्मक जो धारणाएं होती है, जो अपने विचार होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, उसको एक म्यूजिकल लैंग्वेज के रूप में एक्सप्रेस करना पोएट्री कहलाता है। इसलिए ध्यान देना होगा कि प्रोज में क्या होता है बच्चों, ध्यान देना होगा कि प्रोज और पोएट्री में थोड़ा सा अंतर मैं समझा देना चाहता हूं आप लोग को कि प्रोज और पोएट्री में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रोज जो होता है बच्चों, ध्यान दो थोड़ा सा, प्रोज जो होता है इसमें हम सेंटेंस लिखते हैं, ध्यान देना, सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, ठीक है। सेंटेंस लिखते जाते और एक जगह हम चेंज करते हैं, जो चेंजिंग की प्रक्रिया प्रोज सेक्शन में होती है उसको हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। इन द सेम वे जब हम पोएट्री सेक्शन में आते हैं, पोएट्री सेक्शन में जब हम लोग आते हैं तो पोएट्री सेक्शन में सेंटेंस नहीं लिखा रहता है, पोएट्री जो सेक्शन होते हैं उसमें लाइन्स लिखे रहते हैं, मैंने पोएट्री के सेंटेंस को लाइन बोलते हैं और वो लाइन 2, 3, 4 लाइन के बाद जो चेंजिंग होता है, अलग जो लिखा जाता है, थोड़ा सा हट के लिखा जो जाता है, जो चेंजिंग की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग स्टेंजा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेंजा बोलते हैं। प्रोज में पैराग्राफ बोलते हैं, प्रोज के चेंजिंग को पैराग्राफ बोलते हैं और पॉम्स को जो चेंजिंग होते हैं, जो पोएट्री के चेंजिंग होते हैं उसको हम लोग स्टेंजा बोलते हैं। क्लियर? और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो प्रोज सेक्शन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो प्रोज होता है उसको जो लिखने वाला कहलाता है वो नैरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? नैरेटर कहलाता है। और जो पोएट्री सेक्शन जो लिखते हैं, जो पोएट्री में लिखा जाता है उसके जो कंपोजर होते हैं, उसके जो लेखक होते हैं उनको पोएट कहा जाता है, उनको कंपोजर भी कहा जाता है, उनको स्पीकर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रोज और पोएट्री में अंतर को समझते हैं। दैट्स ऑल। अब आज के क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद कमेंट्स बताइएगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आती हो या कहीं पर आपको प्रॉब्लम्स होता है तो या तो पीडीएफ लेने के लिए किसी भी ग्रामर टॉपिक का या लिटरेचर सेक्शन का भी मैं पीडीएफ बनाऊंगा और पीडीएफ को लेने के लिए और डाउट्स को क्लियर करने के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट्स होते हैं तो WP नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। आप समझिएगा। थैंक यू।